प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि भाजपा के लिए राजनीति सेवा का मिशन है, जबकि सपा और बसपा के लिए राजनीति अपने कारनामों को अंजाम देने, अराजकता, गुंडागर्दी फैलाने, दंगा कराने और कर्फ्यू लगाने का एक व्यवसाय है। प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के कसेरुआ में उपचुनाव के तहत एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, सपा और बसपा को इन कारनामों को करने का सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। इनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त होनी चाहिए। काशी में आयोजित देव दीपावली आयोजन ने आर्थिक गति प्रदान करने के साथ साथ प्राचीन विरासत को भी नई ऊंचाई प्रदान की है। इस आयोजन को देखने के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटक वाराणसी पहुंचे। इस दौरान बनारस की विरासत के रूप में पहचाने जाने वाले गुलाबी मीनाकारी पर बने ज्वेलरी, गिफ्ट आइटम और अलग अलग मॉडल की खूब डिमांड रही। अलीगढ़ जिले में यूपी बोर्ड 2025 परीक्षा के लिए 149 केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। परीक्षा केंद्र को लेकर 15 नवंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं, जिनमें कुल 250 आपत्तियां आई। ज्यादातर परीक्षा केंद्र सुदूर होने की आपत्तियां थी, जिन्हें दूर कराने के लिए प्रधानाचार्यों ने DIOS से अनुरोध किया है। यूपी बोर्ड के वर्ष 2025 में हाई स्कूल और इंटर में 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड घटना पर कहा, उन बच्चों के लिए जांच की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में हम देर रात्रि से ही लगे हुए थे। 10 बच्चों की वहां दुखद मृत्यु हुई है, शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपित जावेद आलम को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने अपने बयानों में कहा है कि जब प्राथमिकी दर्ज की गई थी तब उसकी उम्र 17 वर्ष से अधिक थी। उसने आरोपित से विवाह किया है और स्वेच्छा से उसके साथ गई थी। कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है। महाकुंभ 2025 को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। ऐसे में सीएम योगी की दिव्य भव्य महाकुंभ की परिकल्पना ने महाकुंभ नगरी के रूप में आकार लेना प्रारंभ कर दिया है। इस दिशा में सबसे पहला कार्य सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक साधु सन्यासियों के अखाड़ों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि पूज्य संतों से मिलकर परंपरा के अनुसार भूमि आवंटन का कार्य कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जाति सूचक शब्द कहने वाले आरोपियों के ऊपर से SC/ST एक्ट हटाने के फैसले को लेकर सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में बसपा सुप्रीमो ने भाजपा और कांग्रेस की सरकारों को घेरते हुए कहा कि दलित और आदिवासियों के साथ होने वाले अत्याचारों को लेकर ये दोनों सरकारें कभी गंभीर नहीं रही हैं। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने और विद्यालय प्रबंधन में सुधार के लिए योगी सरकार ने SMC के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। ये बच्चों के अधिकार और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया में विद्यालय प्रबंधन समिति को सशक्त और मजबूत होना अनिवार्य है। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए गठित SMC का कार्यकाल 30 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। इस कारण योगी सरकार ने नई समितियों के गठन का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कानपुर की जनसभा में एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया, मगर दूसरी तरफ सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के इस नारे पर अपनी अलग ही प्रतिक्रिया दी है। मंझवा उपचुनाव के प्रचार के दौरान केशव मौर्य ने कहा कि वो मुख्यमंत्री के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि मुख्यमंत्री ने ये बात किस संदर्भ में कही है, इसलिए वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। चुनाव को लेकर जमकर प्रचार प्रसार हो रहा है। वहीं इसी बीच फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के सहसों में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा हुई। सभा में बुलडोजर आकर्षण का केंद्र बना रहा। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता बुलडोजर पर सवार होकर सभा स्थल पर पहुंचे। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कार्यकर्ता जब बुलडोजर से पहुंचे तो उन्हें देखने वालों की भीड़ लग गई।